Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. टीचर का हर दिन हर क्लासरूम में एक विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आप ख्वाबों की तामीर कर रहे हो और किसी की दुनिया बसाने और उजाड़ने का काम कर रहे हो। चॉइस इज योर्स, आप क्या कर रहे हो, बसाना है ये अल्लाह ना करे दूसरा हो। तो इसके लिए हमारे पास विजन, और वो विजन मैंने जो एक्सपीरियंस से देखा है कि जो बच्चों को हम कहते हैं ना बहुत वीक है, स्लो है, कुछ काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो वो भी दुनिया को लीड करते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मीन्स फिर हाउ वेयर वी आर टीचर। एक बच्चा है, साइंस उसका बहुत अच्छा नहीं, इसके डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसका कुछ एबिलिटी है जो वो दुनिया में 10 डॉक्टर खड़े कर सकता है। मुझे वहाँ पे बैठ के ऐसा लग रहा था कि अब मेरा नंबर आने तक पूरी मेरे पॉइंट से सुनेगी, तो मेरे बोलने के लिए क्या बचेगा। ऑलमोस्ट 80% पॉइंट सब सामने आ चुके हैं, तो वो बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या बोलना है, क्या बोलना है। तो आइडियल पर्सन के लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आइडियल पर्सन को लेकर सबसे पहले जो मेरे माइंड में नेम आता है वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम आता है, क्योंकि जिनकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूने के तौर पर है। जिनके अखलाक, जिनके तरीक़े और जिनकी मोहब्बत हम उम्मत के लिए थी, वो हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक मिसाल है और हमारे लिए एक सीख है। ये जिन्होंने हमें हर चीज़ के तरीके और हर चीज़ से नॉलेज देकर गए हैं, और आखिरत में भी हमें अकेला नहीं छोड़े, क्योंकि हमने बहुत सारे उलमा से सुना है कि क्योंकि कल आखिरत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा तो सारे इंसान जो है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास देंगे तो उनको बोलेंगे आगे जाओ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास देंगे तो उन्होंने बोलेंगे हमारे से कुछ काम नहीं बनेगा, सब या रब्बी नफ्सी करेंगे, लेकिन एक कोने में से आवाज़ आएंगी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। तो ऐसे हमारे नबी जो हमें आखिरत में भी नहीं छोड़ते, तो जिनके अखलाक, जिनकी बातें हमारे लिए नमूना है, और जिनको हम फॉलो करने के लिए, जिनको जब हम उनके अखलाक को, उनकी बातों को हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए कामयाबी का जरिया है, कि कहा कि दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। उसके बाद मैं नेम लेना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स का नेम, जिनको हमने बचपने से देखा है कि हमारे पेरेंट्स पे हमारे लिए एक आइडियल है, एक टीचर है, जिन्होंने हमारे नहीं बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा जाते हैं। इन्हीं के लिए हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी के लिए, हमारे ऐश आराम के लिए उन्होंने खुद कितना सेक्रीफाइस करते हैं, ये हमने बचपने से देखा है, कि ताकि अपने बच्चे को कोई परेशानी ना हो। हम सेक्रीफाइस कर लेंगे लेकिन हमारा बच्चा कामयाब हो जाना। तो ये हमारे पेरेंट्स हैं जिनका मैं नेम दे रहा हूँ, कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, और कुछ नहीं बोलते हुए भी हमें बहुत कुछ सीखा जाते हैं। उसके बाद सब एक उन्वान पर बोल रहे थे आइडियल टीचर। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सब ये चाहते हैं ना कि हमको एक आइडियल बने, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, सब चाहते हैं कि नहीं, या सब लोग बोलिए चाहते हैं ना सब हमको हमारे आइडियल बने। तो हम क्या चाह रहे कि हम भी ये सोच रहे थे कि हमने भी किसी ना किसी के लिए आइडियल बनना है। तो मेरा एक सवाल है कि हमने आइडियल कैसा चुने,
मैं एक आइडियल चुन रहा हूँ, मैं जिसे एक आइडियल मान रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं क्या क्वालिटी देख रहा हूँ? कोई बोलेगा जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, जिसकी बातें हमको अच्छी लग रही है, जिसका वर्क हमको अच्छा लग रहा है, तो हम उससे इंस्पायर होकर उसे अपना आइडियल बना रहे हैं। और जब हम खुद चाह रहे कि हम आइडियल बनना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी वो चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा, हमें भी वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको सब चीज़ें ऐसे नवाजा है, हमें सब चीज़ें समझनी है। खाली इतना है कि हमें वो चीज़ें दिल से करना है, यानी कि जिस चीज़ को हम दिल से मानते हैं, दिल से करते हैं, उसमें हमारे लिए अल्लाह की मदद भी आती है और उसमें हमें कामयाबी भी मिलती है। यानी कि एक मिसाल देना चाहूँगा मैं। कुछ लोग एक रोड किनारे बात कर रहे थे, तो एक तीसरा शख्स आया, अरे बोले वो एक्सीडेंट हो गया। बोले अच्छा, बोला एक्सीडेंट हो गया। दो लोग अपना कारोबार भी कर रहे थे और बातचीत भी चली थी उनकी, तीसरे ने आके बोले थे ना एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बोले एक्सीडेंट हो गया, किसका हुआ? बोले कोई था, बोले बहुत स्पीड में जा रहा था, बोले हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर को बहुत ज़्यादा लग गया और सर में से खून जा रहा है। तो इन्हों तीसरे पर्सन वो दो पर्सन को सुना रहे और वो दो पर्सन अच्छा ऐसा लगा, ऐसा हुआ, ठीक है ऐसा लगा। उतने में एक चौथा पर्सन आता है, अरे भाई तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बच्चे का? तो फिर उसने वो नहीं देखा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट्स गिन रहा हूँ, यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। वो सब छोड़ के पैर में चप्पल नहीं देखा कि मेरे पैर में चप्पल, वो सब छोड़ के पहले उन्हें किधर भागा? एक्सीडेंट की जगह पे। ठीक है, क्या समझा? क्यों ऐसा? क्योंकि हमने अपना समझा। जब से वो कहानी सुना रहा था, कौन सी लैंग्वेज सुना रहा था, उसको अपना नहीं लगा। तो जब अपना समझेंगे तो उसके लिए फिर हर चीज़ कुर्बान है हमारी। नोट्स कारोबार हमारे पैर में चप्पल जूता है कि हम सब छोड़ के भाग के चले जाएंगे। तो इसीलिए कि हम जब जो भी चीज़ को अपने दिल से समझते हैं, दिल से करते हैं, तो उसकी अजमत भी हमारे दिल में आती है और अल्लाह ताला की भी मदद है हमारे लिए, उसके लिए आती है और हमारे लिए करना भी आसान होता है। तो इंशाल्लाह अगर हम हर चीज़ सर और मैम के लिए हम बोलना चाहेंगे कि इतनी ट्रेनिंग्स और इतने सेशंस यहाँ पे होते, शायद ही कहीं पे होते होंगे, क्योंकि हमने तो नहीं देखा। हम जब से आफ्टर ग्रेजुएशन से हम देख रहे हैं, तो हमने कहीं भी नहीं देखा। हमने पूना में भी वर्क किया है, तो हमने कहीं नहीं देखा ऐसे सेशंस, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए। सरकार मैम का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, स्टाफ के फ़ायदे के लिए। अगर हम यहाँ से ये चीज़ें सीखेंगे, उसका अगर 50% भी हमने फॉलो करेंगे हमारे ज़िंदगी में अमल में, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है और अल्लाह की मदद हमारे लिए इसके साथ रहेगी। तो एक एग्जाम्पल भी है जो मैं करके बताने वाला हूँ कि अगर हम यानी कि किसी को साथ में लेके चलेंगे तो उसमें कैसी हमारी कामयाबी होती है। ये सर से हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल सीखे, सर से एक्सप्रेशन है, मैम से, सर से, तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बताने वाला। ये एक बॉटल है, अभी बॉटल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर लेके जा सकता हूँ और लेके जा सकता हूँ ऊपर। ठीक, ये यहाँ से बॉटल है, इसको ऊपर ले जाते बॉटल के साथ साथ मुझे भी ऊपर जाना पड़ रहा है ना, जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि जितना मैं बॉटल को कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे भी उसके साथ ऊपर जाना पड़ेगा। और ये बॉटल है, अब मैंने नीचे रख दी, अब नीचे गया तो मुझे भी नीचे जाना पड़ा, अब उसको जितना नीचे लेते जाऊंगा मुझे भी उतना नीचे जाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, अगर हम किसी को सिखा कर अच्छी बात कर मोहब्बत से और साथ में हम किसी को लेके चलेंगे तो हम भी ऊपर जाएंगे। अगर हम टांग खींचम पड़ेंगे कुछ बैड पॉइंट में उसके पीछे रखेंगे तो हम भी नीचे चलते जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा था। और लास्ट में मैं सरकार मैम का
बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ये इदारा देखा है, सेल्फ एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे हम जो चीज़ हम परेशान भी है, हम वो चीज़ बोल नहीं पा रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे समझी जाती है, बिना बोले वो चीज़ यहाँ पे समझी जाती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं पढ़े थे लेकिन वो चीज़ हमारे से पूछी कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे, ये चीज़ थैंक यू सो मच मैम। और हमारे पेरेंट्स की भी बहुत दुआ है आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी में आइडियल या मेंटर का नाम आएगा तो इंशाल्लाह सरकार मैम का ज़रूर नाम हमारे साथ ले लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। T World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.